दुर्योधन आया, सर की तरफ खड़ा हो गया, भगवान जान नहीं पाए कौन आया, क्योंकि जिधर लेटे हैं पीछे से आकर के मुड़ की तरफ खड़ा हो गया दुर्योधन। थोड़ी देर के बाद में अर्जुन आए। जब अर्जुन आए तो आज भगवान कन्हैया के पैरों के पीछे खड़े हो गए और प्रणाम किया। भगवान कन्हैया ने आशीर्वाद दिया, कहा अर्जुन बोलो किस लिए आए हो? तो कहने लगे प्रभु मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। तो कहा बोलो क्या मांगना चाहते हो? आज जैसे कहा कल युद्ध का मैदान है, मैं आपको पास मदद मांगने आया हूं। उसी समय दुर्योधन बोल उठा, कहने लगा श्याम पहले मैं आया हूं। भगवान कन्हैया कहने लगे दुर्योधन तुम पीछे से आए हो, मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जो सामने से आया अर्जुन सामने से आया तो मैंने अर्जुन को जान पाया, आपको मैंने जाना नहीं। तो कहने लगा पहले मैं आया हूं, मैं पहले मांगूंगा। तो कहने लगे ठीक है। अर्जुन कहने लगे दादा आपकी इच्छा है पहले तुम मांग लो। तो कहने लगे ठीक है। तो दुर्योधन से कहा बोलो कौन सी मदद चाहते हो? भगवान कन्हैया कहने लगे देखिए मेरे पास बहुत बड़ी एक नारायणी सेना है और एक तरफ मेरी सेना रहेगी और एक तरफ मैं रहूंगा। वो भी मैं जिधर रहूंगा कभी शस्त्र हाथ से नहीं उठाऊंगा, केवल साथ दूंगा लेकिन शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो दुर्योधन ने विचार किया अकेले भगवान श्याम मेरी क्या मदद कर पाएंगे, इसलिए श्याम मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं, अपनी नारायणी सेना मुझे दे दो। भगवान कन्हैया कहने लगे ठीक है। नारायणी सेना भगवान ने दुर्योधन को दे दिया। अर्जुन कहने लगे प्रभु, कन्हैया कहने लगे अर्जुन तुम मांगो तुम्हें क्या चाहिए? तो कहने लगे श्याम हमें बस आपका साथ चाहिए। कहा हमारा आप साथ लेकर के क्या करोगे? मैं जीवन में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। कहने लगे कोई बात नहीं, शस्त्र उठाओ अथवा मत उठाओ लेकिन साथ तुम्हारा मुझे चाहिए। तो कहने लगे ठीक मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक तरफ भगवान श्याम ने अपनी नारायणी सेना कौरवों को दे दी और भगवान श्याम पांडवों की मदद में हो गए। धीरे धीरे काफी समय व्यतीत हो गया, युद्ध होने लगा। युद्ध होते होते आज 14 दिवस व्यतीत हो गए। लेकिन जिस समय बाबा भीष्म युद्ध के मैदान में जाते हैं, मनुष्य जिस समय अपनी आंख की पलक को चलाता है इतनी देर में बाबा भीष्म 10,000 सेना का संहार कर देते। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया। उसी समय दुर्योधन